याद आया निवेदिता को, स्वामी जी ने बताया था शिकागो की उस धर्म सभा की महायात्रा की गाथा। पहले अमेरिका, फिर इंग्लैंड। यहां स्वामी जी की तरह ही निवेदिता सामना कर रही थी चर्च के कट्टर धर्मी रूढ़िग्रस्त ईसाइयों का। चर्च से पल पल टूटती निवेदिता को तब मिला संबल स्वामी जी का। उन्होंने कहा, निराश मत हो निवेदिता, तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है क्षत्रिय रक्त। हमारे पीले वस्त्र युद्ध भूमि में मृत्यु वस्त्र हैं। उठो मेरी बच्ची। 40 की दहलीज पार नहीं करूंगा। अभी अगर और एक विवेकानंद होता तो वो समझ पाता कि विवेकानंद क्या कर रहे हैं। हम सब एक बाढ़ में घिर गए हैं। जो जितना शीघ्र इससे बाहर निकल सकता है उतना ही मंगल है। मैंने सत्य का साक्षात्कार पा लिया है। अब यह देह ज्वार भाटा में बहती रहे कौन सुध लेता है। उधर से पुकार आ रही है, चले आओ। जरूरत पड़ी तालियां बजने की जो अंतहीन सिलसिला शुरू होता है वो तब तक कायम रहेगी जब तक दुनिया के मानस में सुधियां शेष रहेंगी शिकागो के इस आर्ट इंस्टीट्यूट के विशाल सभा कक्ष में बस गया था मानो समूचा विश्व। इस विश्व धर्म संसद में मौजूद थे हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, ताओ, इस्लामी, पारसी, यहूदी धर्म के प्रतिनिधि। किसी मजहब के ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भाव परिषद के इस अंतिम पड़ाव में यहाँ पर जो उपस्थित है हमारे सभी प्रिय स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी, स्वामी प्रपत्यानंद जी, स्वामी तन्मयानंद जी, निर्विकारानंद जी, प्रदीप्तानंद जी, स्वात्मानंद जी और आए हुए सभी श्री रामकृष्ण भक्तवृंद, माताओं, सज्जनों, बहनों। और यहाँ कुछ बच्चे भी आए हैं और महाराज जी ने भी कहा था कि युवाओं के लिए भी कुछ बोलना है युवाओं का। तो ये युवाओं का जो प्रश्न है, ये युवा एक ऐसी अवस्था है कि युवा की अवस्था में युवाओं को उनको जो पटता है उसके सिवा उन्हें दूसरा कुछ दिखता ही नहीं और दूसरा वो पटा लेना चाहते भी नहीं। जिसकी जो रुचि है, जिस युवा की जो जैसी रुचि है वो अपनी वो रुचि को छोड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं होता। युवाओं को लगता है अभी मेरे मन में जो कुछ विचार आ रहे हैं और मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा उसके लिए तो मैं बहुत कुछ खो बैठूँगा। उसे मालूम नहीं है, उसके पास इतना पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, क्योंकि युवा अवस्था में ना सब कुछ फटाफट चाहिए मनुष्य को। और ऐसे विचार आते एक से एक क्रांतिकारी कि और उसे लगता कि हो जाएगा। एक मुझे मालूम है, एक मैं नाम किसी का यहाँ लेने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन वो कहता था अरे मैं देखना ऐसी मर्सिडीज गाड़ी की लाइन लगा दूंगा अपने घर के सामने। अब बेचारे को मालूम ही नहीं था उसके नसीब में एक मारुति 800 है कि नहीं, मारुति 800 भी नसीब में है कि नहीं उसको मालूम नहीं था। लेकिन वो बात करता था, बोलता कि मर्सिडीज की लाइन लगा दूंगा। इतना आसान है क्या मर्सिडीज की लाइन लगा दूंगा बोलना? हम क्या सोचते हैं, और युवा अवस्था में विशेष करके जो भी बातें दिमाग में आती है लगता है वही ठीक है, वही बराबर है, और जो बुजुर्ग या बूढ़े दूसरे जो समझाते हैं ये सब बेकार है, इनको समझता नहीं है, ऐसा ही लगता है। उसमें गलत भी कुछ नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि युवा अवस्था में जो जोश, जो उत्साह, जो शक्ति उनके अंदर रहती है उससे उनको ऐसा ही लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करके हमेशा बोला जाता है कि युवा अवस्था, युवा अवस्था। अब इसका मतलब ये नहीं शरीर थोड़ा बूढ़ा हो गया, बूढ़ा शरीर भी चल सकता है,
लेकिन ये मन की जो उमंग इस प्रकार युवा की जो होती है कि मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, मुझे वही चाहिए, इस प्रकार का एक युवा भाव, और इसलिए स्वामी जी को चिर युवा कहते हैं। चिर युवा क्यों? स्वामी जी कभी बूढ़े हुए ही नहीं, बीमारी थी लेकिन बीमारी कभी लगती नहीं थी उनकी। बहुत अस्थमा था, हेवी, इतना जब भोगते थे तो ये लगता अरे बाबा कितना कष्ट है उन्हें, लेकिन जरा फिर संभाल के खड़े पे उठे तो शेर सिंह जैसे दहाड़ते थे। उनके गुरु भाई भी बोलते कि अरे बाबा, डरते थे उनसे गुरु भाई। क्यों? क्योंकि स्वामी जी जब उपदेश देने बोलने लग जाते थे तो उनके इसमें इतना ताकत, शक्ति, फोर्स होती थी युवा जैसी कि सामने वाला उससे माने उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता था, उसको पर टाल ही नहीं सकता था, उसको ग्रहण ही करना पड़ता था। ये स्वामी जी थे। तो स्वामी जी का ये जो भाव है ना, इसी भाव ने उनको, हाथ में एक पैसा भी नहीं था फिर भी पूरा दुनिया घुमाया। और वो अपने शिष्यों को बोलते भी थे, उनके पास जो युवा शिष्य लोग आते थे, बच्चे आते थे, उनको बोलते थे कि देखो डरना नहीं, कभी आदमी एक ही बार मरता है। और एक ही बार मरता क्या, कब? मरने का हमेशा चिंतन करो। तुम नहीं मरोगे, तुम मरोगे एक ही बार, 10 बार कोई नहीं मरता। हमेशा मृत्यु का चिंतन करो। क्या होगा उससे? बोले तुम्हें मृत्यु का भय ही नहीं लगेगा। एक ने बोला महाराज ऐसे मृत्यु का चिंतन करने से तो डर लगेगा, मरने का भय लगा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, पहले भले ही लग सकता है लेकिन बाद में लगेगा कि अरे मरना वरना बेकार है, कुछ नहीं है। तो ये जो बात है, मनुष्य एक बार मरता है, 10 बार नहीं। अभी एक नागपुर के एक भक्त ने मुझे कुछ दिन पहले ही बताया, उनको ब्लड कैंसर हुआ था। उनको रोज ब्लड, नया नया ब्लड दिया जाता था। उनकी प्लेटलेट्स 2000 हो गई थी और उनका ये हेमोग्लोबिन 4 हो गया था। हेमोग्लोबिन 4 और प्लेटलेट्स 2000, और उसी में उनका रोज का ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता था, रोज ब्लड बदला जाता था। अब उनकी उम्र भी हो गई है, 70 के करीब हो गई है। वो एक हमारी माता जी है। अब उन्होंने कहा महाराज कुछ 1 महीना हो गया, मैं बहुत तक आ गई कि अभी मैं 70 साल की हो गई, अब मैं क्यों रोज ब्लड लूँ? क्या है, मरना था, आज नहीं तो कल, इतने दिन से पढ़ते तो आ रहे, मालूम है मरना है। तो मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर मैं अभी ब्लड ले लूँगी। अरे नहीं लेगी तो आपको तो तुरंत ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, ये आ जाएगा, आपको ये हो सकता है, आपको पूरा वो इसका दूसरा स्ट्रोक आ जाएगा, तो आपकी बॉडी कैसी रहेगी, क्या रहेगी पता नहीं, और मरना तो निश्चित ही है आप 1 दिन में, 24 घंटे में। बोले मरने तो मुझसे जो होगा सो होगा, आज से मैं रात को ब्लड नहीं लूँगी। उन्होंने पक्का कर लिया। और बोले रात को जब वो लगाते थे, मैंने देखे तो बोले बड़े दुख के साथ सब डॉक्टर जमा हो गए थे मेरे पास, और जिससे बोले मेरे से बोले एक फॉर्म भरवा लिया, उस पर मेरी दस्तखत करा ली गई कि इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मैं ही मरूंगी। तो मैंने ये अगर मैंने निर्णय लिया, मैंने लिया है, सोच समझ के लिया है, और मुझे कोई चिंता नहीं, मैं 70 साल जी लिया, अब मुझे आवश्यकता नहीं, मैं मरूंगी तो मरूंगी, इसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, मैं हूँ। दस्तखत कर दी, सब हो गया। बोले रात को मुझे बढ़िया मस्त नींद आ गई, मेरे को सो गई। अब बोले रात को मैंने सुना कि एक डॉक्टर आके झाँक झाँक के जाता था, देखता था। बाद में सुबह में बोले बस तो 7 साढ़े 7 बजे उठी पड़ी, तो डॉक्टर लोग आए, कुछ नहीं, ना स्ट्रोक आया, ना कुछ हुआ, ना हार्ट अटैक आया, ना ब्रेन स्ट्रोक आया, ना ये क्या बोलते वो जिसमें पैरालिसिस का स्ट्रोक आया, कुछ नहीं हुआ। फिर बोले मुझे धीरे धीरे ब्लड दिया नहीं, लेकिन धीरे धीरे ट्रीटमेंट चल रही है। 7 दिन के बाद मेरे प्लेटलेट्स 50,000 हो गए, और मेरा जो हेमोग्लोबिन 4 था वो 8 हो गया। 8-10 दिन के बाद में 11-12 मेरा ये हेमोग्लोबिन 12 हो गया, और मेरे प्लेटलेट्स और 70-80 हज़ार हो गए, 80 हज़ार हो गए, बढ़ने लग गया। तब उन्होंने 1 महीना और रखा मुझे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो करके, कुछ नहीं हुआ, और मैं घर आई। अब आश्रम में भी आती हूँ और अपना बढ़िया चल रहा है। देखिए ये जो हिम्मत है, इसी को युवा बोलते हैं। ये जो हिम्मत है मुझे नहीं चाहिए, इतना डरपोक जैसी जीते हैं हम लोग। डॉक्टर ने बोला गोली बंद कर दी तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, डॉक्टर बोलता गोली बंद कर दी तो आपको पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा, और हम लोग मूर्ख जैसे गोलियां खाते रहते हैं। क्यों?
जरा ठीक रहो, इतना ऐसा नहीं, ऐसे मरने के लिए पैदा नहीं हुए हम। थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए, और थोड़ा ऐसा किया तो सब प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होते हैं। ये जो इसको युवा स्पिरिट बोलते हैं, युवा स्पिरिट बोलते हैं। क्या युवा में जोश होता है, बूढ़ों में निराशा होती है, और नहीं नहीं अरे ले लो, मान लो, ऐसा हो गया तो क्या, अरे वैसा हो गया तो ऐसा करके, ये बुढ़ापे की सोच है। जवानी का जोश, बुढ़ापे का होश। तो बुढ़ापे का होश आवश्यक है, लेकिन युवा जवानी का जोश बहुत आवश्यक है। बिना जोश के होश का कुछ काम हो मतलब नहीं। बहुत अच्छा तुम्हारे अकल है बहुत, लेकिन अगर जोश ही नहीं है तो तुम्हारा होश ऐसे ही वहाँ सड़ जाएगा। करके ये लोग हमेशा बोलते हैं युवा युवा युवा, युवा को प्रेरित करो। युवा को प्रेरित नहीं किया जाता, जिसको होना है वो होकर ही आता है, होकर ही आता है। हमको किसी, हम में से किसी पूछो सबको, किसी ने किसी को बोला नहीं साधु बनो वगैरह। अपने को अच्छा लगा आ गए, जिसको लगता है वो आ ही जाता है, हो ही जाता है, बन जाता है। हाँ, सबके सामने सब खुला करके छोड़ दो, किसी के लिए कुछ बैरियर मत रखो। उतना ही करना है हमें, उतना कर दिया तो बराबर लेने वाला ले लेता है। और चाहे हमारी उम्र 25, 40, 45, 50, 65 क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने अंदर एक विश्वास, आत्मविश्वास या एक बल। और ये बल भी देखो, आपने सबने रामायण देखी है। रामायण में रावण भी बहुत बड़ा एक विलन है, लेकिन उसके अंदर जो जोश है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर जो एक बल दिखता है, बल की वो प्रकट करता है। बल कैसे? उसको हमेशा मालूम है मैंने शिव जी का वो सिंहासन हिला दिया था। जानते हो कौन हो? मैंने शिव जी का कैलाश को हिला दिया था। वो अपने बल पे विश्वास करता है। माने शिव जी जैसे कोई कब आसन भी मैंने हिला दिया था, ये रावण जानता है, और इसलिए उसमें हमेशा एक विश्वास रहता है। तो हमें भी ना केवल जो हमने अच्छा किया है उसका स्मरण करना है। हमसे अच्छा कुछ तो हुआ है, सब कोई कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं। अपना अच्छा जब करते हैं ना तो हमें बल आता है, हमें उत्साह आता है, हमने अच्छा किया है, हाँ हमसे कुछ तो अच्छा हुआ है, बस हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव रखता है। पॉजिटिव का तात्पर्य क्या है? अपने मन में हमें आनंद देता है। लेकिन दूसरों का देख के तो हमें बहुत बहुत आनंद होता है, ताली बजा देते हैं हम, लेकिन हमने भी कुछ किया। हमें हमारा जो कर्तृत्व होता है ना कभी दिखता नहीं है। हमारा कर्तृत्व दूसरे दिखते हैं, दूसरों को दिखता है, दूसरे बोलते। एक बार वाराणसी में ब्रह्मानंद महाराज, शारदानंद महाराज और तुरानंद महाराज तीनों आश्रम में थे, वाराणसी के आश्रम में। बात करते करते ब्रह्मानंद जी ने शारदानंद जी को बोल दिया कि अरे देखो वो तुरानंद जी तो हरि भाई वहाँ बैठे हैं ना कमरे में, बड़ी ऊंची अवस्था है उनकी, बहुत ऊंची अवस्था है। ऐसा लगता है कि जाके उसको एक दंडवत प्रणाम करूँ। शरद महाराज बहुत समझदार थे, शारदानंद जी। ब्रह्मानंद जी ने जब इतना कहा, ये कहानी ऐसी बताई, वो समझ गए क्या ब्रह्मानंद जी का मंतव्य क्या है। शायद वो चुपचाप उठ के चले गए तुरानंद जी के कमरे में। शाम का समय था और उनको खूब दिखता भी नहीं था, थोड़ा धुंधला दिखता था हरि महाराज को। तो बिना आवाज़ के शरद महाराज अंदर गए तो भी आवाज़ आ ही गया, कौन 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 बोलने लगे। वो बिना कौन बोले गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया तुरानंद जी को। फिर जब प्रणाम करवाते, अरे कौन है, किसने प्रणाम किया? तब उन्होंने बोला मैं हूँ शरद। तो तुरानंद जी एकदम बोले, अरे शरद तुमने क्यों मुझे प्रणाम किया? मैं नहीं जानता तुम कितने बड़े हो। और फिर उन्होंने एक घटना गिनाई उनको। जब हम हिमालय में तपस्या कर रहे थे तीनों, वे थे, हरि महाराज थे, शरद महाराज थे और वैकुंठ सान्याल थे। ये तीन लोग थे और बाघ आ गया सामने, बाघ की दहाड़ आ गई पास में ही। अब बाघ के सामने बोले तीनों मरेंगे, इससे अच्छा एक मरे। तीन मरने से एक मरना अच्छा है। तो तीनों तीन दिशाओं में चले गए। तुरानंद जी इधर चले गए, वैकुंठ सान्याल इधर चले गए, शारदानंद जी इधर चले गए। और बाघ का सामने आवाज़ आ रहा था, पास में था। अब सब जब चले गए, शाम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सब 8 बजे हरि महाराज किसी एक गांव में पहुंच गए थे। वो गांव से निकले
वो वैकुंठनाथ सान्याल है वो भी उधर गए थे, उन्हें कोई एक मंदिर वंदिर मिल गया था, वो उसमें रात को रह गए थे। अब हरि महाराज शरद महाराज को ढूंढने के लिए गए तो देखा जहाँ से उन्होंने वो बिछड़े थे, इधर उधर गए थे, उससे थोड़ा दूर जाके एक बड़ा पत्थर था। वो शरद महाराज वो पत्थर पे ध्यान में बैठ गए थे। रात भर वो पत्थर पे ही वो ध्यान करते बैठे थे शरद महाराज। माने देखिए, बाघ के मुंह में तीनों ने नहीं जाना, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन वो वहीं पे बाघ को मैं वेरी अप्रोचेबल ऐसे वही अवस्था में ध्यान में बैठ के डूब गए, भूल गए मैं देह हूँ। अब देखो, ये मृत्यु ऐसी थोड़ी आती, मृत्यु एक ही बार आती है, जब आने तब आनी है। बाघ के मुंह में हुई तो बाघ के मुंह में आएगी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ, शरद महाराज का अधिकार इतना था, लेकिन ब्रह्मानंद जी ने कहा, इसलिए उन्हें जाके तुरानंद जी को प्रणाम कर लिया था। और तुरानंद जी ये जानते थे कि इनका कितना बड़ा अधिकार है, देह बोध से परे है। मरने का समय आया था, वो ये ध्यान में बैठे हैं बाकायदा, बाघ कभी भी आके उठा के ले जा सकता था इनको। लेकिन इन लोगों का विश्वास होता है, हम कैसे भी नहीं मरते, जब मौत आती है तभी मरते हैं, और मौत एक बार आती है, जहाँ जैसे आनी आएगी। आत्मानंद जी को पुरुषोत्तमानंद जी ने कहा था, देख तुम्हारी मौत अगर बाघ के मुंह में होगी तो बाघ कमरे के अंदर से उठा के ले जाएगा तुम्हें, और नहीं तो तुम्हारे सामने बाघ आ गए तो कुछ नहीं करेगा। और आत्मानंद जी के जीवन में 3 बार उनके सामने बाघ आया, कुछ नहीं किया उसने, उन्होंने ही बताई ये घटना। तो ये ऐसा होता है कि हम लोग डरते हैं, ये फिजूल डरना नहीं चाहिए, थोड़ा हिम्मत से रहना, यही युवा स्पिरिट है। और ऐसा युवा स्पिरिट से जीना, ये सभी, चाहे लौकिक जीवन हो, सांसारिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, एक साधक का जीवन हो। देखिए, साधक का जीवन इतना सरल नहीं है, बड़ा गहरा। अभी ये रामेश्वर महाराज जी ने जो कुछ श्लोक और इसके आधार पर जो बताया कि आध्यात्मिकता के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम चेतनश चेतनाम एको बहुनाम वगैरह, ये जो बातें बताई, ये जो सही आध्यात्मिकता है। ठाकुर समाधि में रहते थे, माँ समाधि में रहती थी, स्वामी जी समाधि में रहते थे। कल ही मुझे किसी ने बताया घटना स्वामी जी के बारे में, बात करते करते, कि स्वामी जी बोलते, हम मंगेश महाराज से बात हो रही थी, उन्होंने बताया था मुझे। तो बोले स्वामी जी बोलते बोलते चुप हो जाते थे, एकदम भूल जाते थे, और बोलते थे क्या बोल रहा था मैंने क्या बोला। अब क्यों भूलते थे वो? क्योंकि वो समाधि सब विषयों के परे चले जाते थे स्वामी जी, इतनी स्वामी जी की उच्च अवस्था थी। श्री रामकृष्ण भी वैसे थे। और फिर वो स्वामी जी बोलते थे, माने अपना मन को नीचे उतार के ये जगत में लगाते थे और फिर जगत की बात बोलते थे। ये स्वामी जी इन लोगों के मन थे। हम लोगों का मन तो जगत से निकलता नहीं है। तो लेकिन ये जो सत्य बात है, जगत के परे वाली बात, वो क्या है, कैसी है, इसकी जितनी अच्छी धारणा हम करेंगे ना, उतना हमको मिलेगा। क्या है वो मुंह से समझाया नहीं जा सकता। ब्रह्म कभी झूठा नहीं हुआ, ठाकुर कहते, ब्रह्म कभी झूठा नहीं हुआ। ब्रह्म ऐसा है। अब ब्रह्म माने ब्रह्म ज्ञान जो होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी अपने मुंह से कभी नहीं बोलता मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है, कभी नहीं बोलेगा वो। उसका ब्रह्म ज्ञान हुआ है वो उसके जीवन में दिखेगा, उसके आचरण से दिखेगा। तो जो जानता है कि ब्रह्म ज्ञान आने से क्या होता है, कैसा होता है, वही उसको पहचान सकता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। तो ये इसकी अगर हमें थोड़ी पहचान न रही तो हम पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए ब्रह्म ज्ञान जिसके जीवन में होता है, श्री राम कृष्ण का जीवन, माँ का जीवन, स्वामी जी का जीवन, ये सब तीनों जीवनों का हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और जब अच्छी तरह से समझ लेते, दिखता है कि विशेषता दिखती है। क्या विशेषता दिखती है? ये लोग देह बोध के परे होते हैं, देह बोध नहीं होता इनमें, देह के माध्यम से सब कुछ ये नहीं करते। मुझे और एक घटना याद आ गई इसी संबंध में। ऐसी वो नागपुर के जो बड़े महाराज थे, वो माँ के पास जाते थे। अब उनकी माँ भी उनको समझाती थी, शरद महाराज, योगिन माँ सब उनको बताते थे कि अरे माँ शारदा और ठाकुर दो अलग अलग नहीं है, ठाकुर और माँ एक ही है, ठाकुर और माँ एक ही है। अब ये 13-14 साल के थे, सब पैसे बड़े थे, लेकिन अधिकार बड़ा था उनका। तो लेकिन उनके मन में हमेशा, अच्छा फिलॉसफी पढ़ते भी थे उस ज़माने में वो, तो उनके मन में लगता माँ तो यहाँ है, ठाकुर तो चले गए,
अरे दोनों एक है, एक है कैसे बोलते हैं? हम भी समझाने के लिए सबको बताते हैं, देखो भाई प्राण प्राण रूप से हम तो एक ही है, हमारे अंदर टेम्परेचर है, सबका टेम्परेचर माने प्राण माने उष्णता, वो सब एक है, उसका तो शरीर नहीं, उसका तो आकार नहीं। बात ठीक है बोलते, लेकिन उसके परे भी एक ऐसा एकत्व है जो एकत्व ब्रह्मज्ञानी समझता है। इसी प्रकार की दूसरी एक हनुमान जी की, सीता जी को हनुमान जी बोलते हैं, जब मैं आ रहा था तो राम जी ने आपके लिए क्या क्या बोला, उन्होंने ऐसी भाषा में बोला कि मुझे तो नहीं समझा, शायद आपने उसको समझ लिया होगा, आपने सुन लिया होगा। सीता बोलती हाँ मैंने सुन लिया, मैंने समझ लिया। राम की भाषा सीता समझती है, क्या बोला कैसा, और हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी भी बड़े हैं। तो इसी प्रकार माँ के पास जब गए कि माँ आप और ठाकुर दोनों एक है, ये कैसा हमको नहीं समझता कैसे। माँ उस ठाकुर के सामने ही बैठी थी और पूजा कर रही थी, तो उन्होंने बताया, मुझे 2-4 दिन पहले ये घटना मुझे समझी है। तो बोले माँ ने कुछ नहीं बोला, माँ पूजा कर रही थी पहले, तो वो पहले इशारे से कहा चुप रहो बैठो, और बाद में जब काम पूरा हो गया तो बुलाया, पास बैठाया, और क्या किया माँ ने, ठाकुर की छवि थी, ठाकुर की छवि की तरफ उंगली दिखाई, अपने को उंगली का स्पर्श किया। केवल इतना किया, ये इशारा किया माने, और वो समझ गए। उसके बाद उनको समझाना नहीं पड़ा कि ठाकुर और माँ दो है कि एक है। माँ ने क्या शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उनको एक का अनुभव दे दिया। अब एक छोटी सी घटना बोल के मैं अपने वाणी को विराम, यही बात, ये सत्य है। श्री राम कृष्ण ने केशव चंद्र सेन और उनके दल के सामने यही बात, जब केशव चंद्र सेन ने कहा महाराज प्रवचन दो प्रवचन दो प्रवचन दो, बोले अरे क्या प्रवचन दूँ, नहीं महाराज कुछ भी बोलो कुछ भी बोलो कुछ भी बोलो। बोले क्या बोलूँ, अरे ठीक है, छोड़ा ही नहीं। जब तब केवल यही बात बोली, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, और चुप। सब लोग 25 मिनट ठाकुर समाधि में, सब लोग चुप, और जो कुछ कहना था, जो कुछ समझाना था, सब समझ गए। वही सत्य है। ये सब हमारे प्रयास, सब हमारी प्राप्ति प्राप्तव्य, जाना आना, लेना देना, खोना पाना, ये सब उसी अवस्था के लिए है, इस सत्य को जानने के लिए है। और यही लक्ष्य है। वो लक्ष्य की ओर जितना हम जाएंगे, और उसको पाने के लिए ही सब नियम कानून बनाने पड़ता है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये सब समझाया जाता है, इसलिए ये अवस्था प्राप्त करने के लिए बस। और ये रामकृष्ण मिशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भाव प्रचार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लक्ष्य है वो यही है। बस हम सब लोग उसी की तरफ आगे बढ़े, प्रभु कृपा से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रवाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। योग धीरे क्षीण हो रहा है। कभी कहा था निवेदिता से स्वामी जी ने, चेतन में स्वामी जी देख रहे थे सप्त सिंधु पार से श्री राम कृष्ण परमहंस देव बुला रहे हैं उन्हें। नाही सूर्य नाही ज्योति नाही शशांक सुंदर भाषे भूमि छाया उन्होंने ली अपने ब्रह्म रंध को भेंट कर। मैं सुबह पहुंची तो देखा धरा पर भाव सागर पार का ये यात्री सोया है, कितने ही निर्लिप्त रूप से। कितनी ही देर पंखा करती रही मैं उन्हें। फिर बेलूर के गंगा तट पर जल गई चंदन चिता। जलती चिता, स्तब्ध निवेदिता,
अचानक लगा कोई खींच रहा है उसका आस्तीन। जलती चिता के प्रकाश, रात के अंधियारे में उसने देखा उसके पैरों के पास पड़ा है कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। घाटा ले लेते हैं सुधियों को, कितने ही साम्राज्य की सीमा रेखा मिट गई समय झंझावात में। असिधारी सेनानी अट्टहास, रूपसी अप्सराओं का रूप, अश्रुमाला आज भी लिखी है हिमालय के तुंग शिखर पर, गंगा जमुना की लहरों पर, प्रासादों और देवालयों के यूप स्तंभ पर। परंतु जो चादर इसने ओढ़ी है उसका एक एक ताना बाना बुना ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने। भिलाई से पधारे मनोज साहू जी और प्रणीता साहू, आप लोगों का हम जबलपुर आश्रम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम जो है आपको शायद मालूम होगा, अपना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भाव विचार परिषद है, उसकी वार्षिक बैठक के उपलक्ष्य में किया गया था। आप लोगों ने समय निकाल कर यहाँ पर आके इतना सुंदर कार्यक्रम किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं महाराज जी से निवेदन करूँगा, हमारे आश्रम भोपाल के, कि वो आपको, हमने कुछ मेमेंटोज बनाए। बहुत अच्छा, उसके पहले भी एक बार मैंने देखा था, पहले बार देखने का ये स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज एक भजन गाएंगे, ऐसा उनसे प्रार्थना है। कृष्ण राम कृष्ण इसमें भेद नहीं किया हमने सिर्फ ट्यून देखी जो अट्रैक्ट करेगी लोगों को। ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूप कृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हिया, सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परत रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो
वीरेशं तं नमाम्यहं वीरेशं तं नमाम्यहं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। पूजनीय सभी महाराज को मेरा प्रणाम। आज ये हमारा भाव प्रचार परिषद का जो सेकेंड कन्वेंशन चल रहा है, हमारा ऑफिशियल जो प्रोसीडिंग्स कल हो चुका है परिषद का, आज ये भक्ता सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी लेट जरूर है, होना नहीं चाहिए, 15 मिनट लेट 17